हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू ऑल नो कि मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है और जब भी मुझसे कोई इंट्रोडक्शन मांगता था तो मेरे लिए बस एक ही लाइन होता था, माय नेम इज शाकरा शमीम, और उसके आगे मैं कुछ भी नहीं बोल पाती थी। पर आज मैं अमेजोन में एज अ सीनियर एनालिस्ट काम कर रही हूँ एंड टुडे आई विल टेल यू व्हाट ऑल आर द स्टेप्स आई फॉलो टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। सो बिफोर गोइंग अहेड क्या क्या करना चाहिए, लेट मी टेल यू क्या क्या नहीं करना चाहिए। सो फर्स्ट कि आपको ग्रामर में बहुत ज़्यादा नहीं घुसना है। अगर आपको बेसिक पता है, जैसे अगर आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो आपको वॉज और वर यूज़ करना है। अगर आप प्रेजेंट टेंस की बात करें तो आपको इज, एम, आर यूज़ करना है। अगर आप फ्यूचर टेंस की बात करें तो आपको विल और शैल यूज़ करना है। अगर आपको इतना पता है ना तो इससे ज़्यादा आपको ग्रामर में घुसने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड, आपको वोकैबुलरी पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वर्ड्स डिक्शनरी से उठा रहे हैं, रोज़ 15-20 रट रहे हैं और उसका मीनिंग रट रहे हैं, तो उससे क्या होगा ना, आपको बहुत टाइम लगेगा इंग्लिश सीखने में और आप खुद का इंग्लिश को ही जज करने लगेंगे। तो स्टार्टिंग पीरियड में आपको ये दोनों मिस्टेक को अवॉइड करना है। और अब आते हैं हम कि हमें क्या क्या करना है। स्टेप नंबर 1, कॉन्फिडेंस। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि वो कभी इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आपने इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट 10 से 12 साल पढ़ा है, इसीलिए आपको अपने सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें हैं 80% चीज़ें आपको पता है कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए फ्रेज, आपको ये नहीं पता होगा कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। इसीलिए आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, और यहीं पे आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप, इन्वायरमेंट में। तो अगर मैं बात करूँ हमें हिंदी कैसे आता है, हम अपने इन्वायरमेंट से हिंदी सीखे। हमने कहीं पे भी ट्यूशन या स्कूल नहीं लिया हिंदी सीखने के लिए। अपने माँ बाप से सीखे, अपने भाई बहन से सीखे कि कौन सी चीज़ों को क्या बोलते हैं हिंदी में। ठीक इसी तरह हमें इंग्लिश के लिए भी इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा। उसके लिए हम कोई भी वेब सीरीज देख सकते हैं इंग्लिश में, या कोई भी ऐसा कंटेंट जो आपको पसंद हो। अगर आपको ऑडियो पसंद है, सुनना पसंद है, तो आप ऑडियो बुक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ना पसंद है तो आप कोई भी बुक रीडिंग कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी से बात कर सके और साथ साथ में वो आपको करेक्ट भी करे, तो आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। आप ये प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी में, हाई कैन यू बी माई इंग्लिश टीचर एंड करेक्ट मी इफ आई विल बी रॉन्ग एंड टॉक टू मी इन सिंपल इंग्लिश। तो यहाँ पे चैट जीपीटी आपसे बात भी करेगा, साथ साथ में आप जो भी गलतियाँ करेंगे वो आपको करेक्ट भी करेगा। ये सारे स्टेप्स फॉलो करने से आपके पास बहुत सारे वर्ड्स भी आएंगे, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन भी अच्छा होगा और साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। अब थर्ड आते हैं हम ऑब्जर्वेशन में। यहाँ पे आपको अपने सराउंडिंग से सीखना है, दूसरे क्या बोल रहे हैं। अगर कोई अच्छा इंग्लिश बोलता है तो आप उसको ध्यान से सुनिए, उसके वर्ड्स को पिक कीजिए और ये देखिए कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। आप कोई भी कंटेंट देख रहे हैं तो वहाँ से कुछ वर्ड्स उठाइए, फिर ये आप अपने वर्ड्स से कंपेयर कीजिए। जैसे मैं अगर बात करूँ तो मैं स्टार्टिंग में जब ऑफिस ज्वाइन की थी तो मैं हमेशा सबको कैन यू प्लीज डू इट, कैन यू प्लीज डू इट बोलती थी, लेकिन सब मुझे कुड यू प्लीज डू इट बोलते थे। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर मैं रिसर्च की और मुझे पता चला कि कुड हम तब यूज करते हैं जब हमें फॉर्मली किसी को कुछ बोलना होता है। फिर मैंने भी स्टार्ट किया कुड बोलना। ठीक इसी तरह से आपको भी अपने सराउंडिंग से वर्ड्स को पिक करना है और फिर उसको रेक्टिफाई करना है कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हैं, और उसको कॉपी कीजिए और अपने डे टू डे लाइफ में उसको यूज कीजिए। तो अब हम आते हैं अपने फोर्थ स्टेप पे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेक्शन एंड प्रैक्टिस। बट बिफोर दैट लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। क्या आप भी इंग्लिश इसीलिए नहीं बोलते हैं किसी के सामने कि आपको डर लगता है उनके ओपिनियन के बारे में कि लोग आपको जज कर लेंगे? पर इससे आप डरिए मत। आपको जो समझ में आता है ना, सही गलत, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, आप बोलिए। अगर आपको इन बिटवीन कोई टोक भी देता है ना तो आप उससे कुछ अच्छा ही सीखेंगे। जो भी लर्निंग होगा ना वो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो इसीलिए आपको उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव वे में लेना है, और ट्रस्ट में आपको वो कितना भी बुरा बोल दे, आप कुछ दिन के बाद जब आप सीख जाएंगे ना, उनको खुद याद नहीं होगा कि उन्होंने ऐसा बोला था। इट हैपेंड विथ मी मेनी टाइम्स। तो जब मैं भी अपना प्रिपरेशन में थी तो मैं कॉल सेंटर का इंटरव्यू नहीं निकाल पाती थी। सब लोग मुझे बोलते थे कि तुम कॉल सेंटर का तो जॉब नहीं निकाल पा रही हो, बट स्टिल अगर मैं उनसे जाके पूछूँ ना तो उनको खुद याद नहीं होगा कि उन्होंने मुझे इस तरह से बोला था। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लीजिए और उसको एज अ मोटिवेशन लीजिए और आगे बढ़िए। तो अब हम आते हैं कि हमें इंटरेक्शन और प्रैक्टिस कहाँ से करना है और कैसे करना है।
तो सबसे पहले आपका टारगेट होगा कि आपको रोज अपना वीडियो बनाना है, और सबसे पहला वीडियो जो होगा वो आपका खुद का इंट्रोडक्शन होगा। इसी तरह से आप हर दिन अलग अलग टॉपिक उठाइए और उसका कंटेंट आप ChatGPT से ले सकते हैं और उसका वीडियो बनाइए। आप खुद को देखिए कि आप किस तरह से इंग्लिश बोल रहे हैं, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, आपको कहाँ पे सुधारना है, सेंटेंस बिल्डिंग में या प्रोनाउंसिएशन में, कहीं पे भी। और फिर जो भी आप वर्ड आप सेंटेंस सीख रहे हैं, आप उसको डे टू डे लाइफ में फ्रेंड्स के साथ या कलीग्स के साथ बात करते वक्त उस वर्ड को यूज करना शुरू कीजिए। ये मत सोचिए कि आपको एकदम परफेक्ट होना है। अगर आप एक बार में अच्छे से इंग्लिश पे नहीं बोल पा रहे तो आप उसको हिंदी इंग्लिश मिला के बोलिए। धीरे धीरे ग्रेजुअली अपना लेवल इंक्रीज करिए। इससे क्या होगा कि आपका सेंटेंस फॉर्मेशन भी अच्छा होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप में फ्लुएंसी भी आएगी। दिस वाज ऑल अबाउट टू इम्प्रूव इंग्लिश स्पीकिंग स्किल। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आप इंग्लिश को एज अ इंटेलिजेंस सिंबल नहीं ले सकते हैं, बल्कि एज अ स्किल ले सकते हैं जो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। और अगर आपके पास डिसेंट इंग्लिश स्पीकिंग स्किल है, साथ साथ आपके पास अच्छा टेक्निकल स्किल है, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है कॉर्पोरेट में। आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि आपको बेसिक इंग्लिश सीखना ही चाहिए। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट।